चाहिए था। इसलिए कि सैकड़ों की भीड़ एक जानिब, तन्हा खातून एक जानिब, वो भागी क्यों नहीं, गली क्यों नहीं, सहमी क्यों नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम की तारीख उठाकर देख लो, भीड़ चाहे जिसकी रही हो, जीत उसी की हुई है जिसकी जुबान पे अल्लाह का नाम रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे इब्ले दी मददे काबे कीमा मददे कादरियम नारा या गौसे आज़म में जन्म दमज शेर अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ फ़िसालिही सल्लु अलैहि वआलिही। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल नबी हाशिमी सुरूर क़ल्ब सीना सयाहेला मकाम। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाबे मोहम्मद अरबी रोटी फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साउंड सिस्टम अच्छा है, हल्का ही कम कर दीजिए। काबिल मुबारकबाद में बनकट्टी के तमाम जवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन जिन्होंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, काविश की और इस बज़्म पाक का इनेकाद किया। दुआ करता हूँ मेरा जय खलाइक बन जाया करती है, इसलिए कि ये वो जमात है कि जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है, कोई अपनी बिजनेस की बातें करता है, कोई अपने घर की बातें करते हैं, कोई ख़ानदान की बातें करता है। ये उलमाए इस्लाम हैं, जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है, घर और ख़ानदान की नहीं, इस्लाम की बातें करते हैं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे रखिए। सारे लोग जो जहाँ हैं वहीं से अनथक कोशिश करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं। मैं तो कहता हूँ अपनी औकात से ज़्यादा आज की तारीख में अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी जमात का आलिम दीन है, जो औकात से ज़्यादा काम कर रहा है। इन उलमा को अल्लाह सलामत रखे। आप हजरात आके बैठे हैं पुरसुकून माहौल में, ये देखिए नारा लगाइए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हिंदुस्तान हजरत कारी अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुक़्तदर उलमाए किराम
वफादार सामीन बनपट्टी के तमाम मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हिंदुस्तान के अजीम शायर मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हो गई है। इनकी आमद से दिल को फरहत और आंखों को ठंडक मिलती है। अब जो पीछे खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जगह जगह शायर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब जरा हाथों को उठाकर एक बार कह लीजिए या रसूल अल्लाह, मचल की लहर की कह लीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे कुछ लोग बैठे हैं, वही अपने रब की पाकी बयान कर रहे हैं, वो भी कहने पर। आज इस कॉन्फ्रेंस में आपकी शिरकत हुई है, अहद करके बैठो कि हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये जलसगाह है, तफरीह गाह नहीं, और जहां जलसगाह है वहीं ये दरसगाह भी है। इस दरसगाह से आप सबक पढ़ के जाएं, कुछ सीख के जाएं। आज हमारे उलमाए किराम मेहनत करते, कोशिश करते, काबिज करते, मुताला करते, मवाद इकट्ठा करके आपकी समातों के हवाले करते ताकि उससे आप फायदा हासिल कर सके। लेकिन जलसा जुलूस का माहौल कुछ इस तरह से हो चुका है यार, आधा से ज्यादा वक्त तो इसी में खप जाता है कि कहो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमारा सर हर जगह नहीं झुकता है, खुदा के आगे झुकता है। हम अपने सर को हर जगह नहीं झुकाते हैं, माबूद हकीकी के आगे झुकाते हैं। उस माबूद का नाम किसी के कहने पर नहीं, जितने फर्जिंदाने तौहीद हैं चाहिए कि वो खुद से रब की पाकी बयान करे, खुद से अल्लाह का नाम लिया करे। जब जब मौका मिले अल्लाह का नाम ले लिया करे। खलवत में हो तो रब का नाम ले, जलवत में हो तो रब का नाम ले, तन्हाई में हो तो रब का नाम ले, भीड़ में हो तो रब का नाम ले। नकीब आज़म हिंदुस्तान फिरोज राहत से भी आपने समाअत किया। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर एक जगह है कर्नाटका, वहां पर चंद दिनों पहले, चंद माह पहले अनासिर कुव्वतों ने अपनी ताकतों का मुजाहिरा किया था। एक खातून उठी थी, मुकाबले में खातून तन्हा थी, सैकड़ों की भीड़ एक जानिब थी। ललकार कर लोग अपने अपने प्रभुओं का नारा लगा रहे थे। खातून सहमी नहीं, वो अपने रब का नाम ले रही थी, रब की पाकी बयान कर रही थी, वहदहुल्ला शरीफ की किबरियाई बयान कर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खातून के अंदर कितनी ताकत थी, खातून के अंदर कितनी कुव्वत थी? दिल पर हाथ रख के जवाब दो तो आपका जवाब यही होगा। खातून के अंदर उतनी ही ताकत रही होगी जितनी ताकत हर खातून के अंदर होती है, जितनी कुव्वत हर खातून के अंदर होती है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जाना चाहिए था, इसलिए कि सैकड़ों की भीड़ एक जानिब, तन्हा खातून एक जानिब, वो भागी क्यों नहीं, गली क्यों नहीं, सहमी क्यों नहीं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम की तारीख उठाकर देख लो, भीड़ चाहे जिसकी रही हो, जीत उसी की हुई है जिसकी जुबान पे अल्लाह का नाम रहा। हजरत अल्लामा सद्दाम जामी साहब जानता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के लहर के कह लीजिए अल्लाहु अकबर, लहर के कहिए अल्लाहु अकबर। तवज्जो के साथ सुनिए, हम अशरफुल मखलूकात हैं। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम,
हमने सबसे बेहतर इंसान को बनाया, हमने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, हमने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। हम इंसान हैं, हम रब की पाकी क्यों ना बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है। इंसानों के सीनों में रब ने दिल भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दी है। इंसान एक दूसरे से प्यार करता है, इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। रब्बे जुल जलाल ने इंसान के सीनों में दिल रखा, उस दिल में इंसानों के लिए मोहब्बत रखी। लेकिन याद रखना, जो मोहब्बत रब्बे जुल जलाल ने माँ के सीने में औलाद के लिए रखी है, अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए वो मोहब्बत नहीं रखी है। माँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती है, बाप भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है। पूरी दुनिया जब चैन की नींद सो जाया करती है, जब जब बच्चा बचपने के आलम में होता है, माँ चैन की नींद नहीं सोया करती है। रात भर करवटें बदलती रहती है, बच्चा बोलो बराज करता है। भीगे हुए बिस्तरे पे माएं सो लिया करती है, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती है। यानी माएं अपने रातों की नींद की कुर्बानियां दिया करती है। इसी तरह से बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है। बाप कभी पत्थर तराशने पे मजबूर होता है, कभी मजदूरी करता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है। अल्लाह ने बाप के दिल में औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत रखी है। बाप अपनी जिंदगी सफर करता है अपनी औलाद के लिए, लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनना, जब बेटा जवान हो जाए, बेटे ने कोई ऐसी गलती की, बाप का दिल टूट चुका है, माँ का दिल टूट चुका है। अब वही माँ अपने शहजादे के जानिब देखना गवारा नहीं कर रही है। बाप भी अपने बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रहा है। किसी ने आकर पूछा, आप वही बाप हो जिस औलाद के लिए आप रातों रात मेहनत करते थे, दिनों दिन मेहनत करते थे, पत्थर तराशते थे, मजदूरियां करते थे। देखिए ना, अब्बा हुजूर करके बुला रहा है, सुन लीजिए ना। वो बाप जवाब देता, नहीं, बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब मैं बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं करता। माँ से किसी ने सवाल किया, अम्मा देखिए वो तेरा शहजादा है ना, वो अम्मा करके बुला रहा, सुन लीजिए ना। तड़प के कहती, नहीं, बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं करती। मालूम हुआ, पता चला, बाप अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करता, माँ अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती। लेकिन जब दिल टूट जाता है, माँ देखना पसंद नहीं करती। दिल टूट जाता है, बाप देखना पसंद नहीं करता। बेटा पुकारता रहता है, बाप सुनने को तैयार नहीं। बेटा पुकारता रहता, माँ सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर, हम दिन भर गुनाह पे गुनाह करते, खता पे खता करते, गुनाहों में डूबे रहते। इतनी खता करने के बावजूद, इतने गुनाह करने के बावजूद, जब हम एक बार अपने रब को पुकारते हैं, मेरा रब इतना करीम है, 70 बार मेरा अल्लाह फरमाता है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, बहुत 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता, वही तो मेरा रब है यार। वही तो मेरा रब है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। लेकिन आज हमारे पास चंद खोटे सिक्के आ जाएं, फिर उलमा की बात सुनते कहाँ हैं। कुछ माल आ जाए, फिर किसी की परवाह करते कहाँ हैं। एक बाइक लीजिए स्टैंडर्ड, आज देखिए जलसा जुलूस के बाद खबर आती है कि फलाना जगह एक्सीडेंट कर गया, जलसा से लौट रहा था, एक्सीडेंट कर गया। सबक हासिल करने के लिए आए थे, आपने कौन सा सबक पढ़ा कि जान भी गवा दी? कौन सबक पढ़ा के जान भी गवा दी? किस बात पे इतराते हो, किस बात पे घमंड है? आज सांसें चल रही हैं, चंद मिनटों में यही सांसें रुक भी सकती हैं, सांसों की डोरी टूट भी सकती है।
किस बात पे घमंड है? क्या माल पे घमंड है? क्या दिरहम और दीनार पे घमंड है? आज हम 4G की जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे पास बाइक है, आज हमारे पास मर्सिडीज है, आज हमारे पास कार है। 50 साल की तारीख पढ़कर देखो, 50 साल पहले से जिस मुल्क में ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध, आज हम इमारतें देखते हैं ऊंची ऊंची। आप तुर्की क्यों नहीं देखते जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें आज से नहीं 30 साल पहले से है, 50 साल पहले से है। उनके पास माल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी तरक्की किया तुर्की ने। आज हम किसी के घर पे जाके दस्तक देते हैं, अंदर से आदमी की आवाज आती है। मैं उस तुर्की की बातें कर रहा हूँ जहाँ पे जाके किसी के घर में कोई दस्तक देता, दीवारें बता दिया करती कि मालिक के मकान घर पे नहीं है। इतनी तरक्की किया था तुर्की वालों ने। साइंस वहाँ की जमीन पर बहुत आगे जा चुकी थी। जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। इतनी तरक्की की तुर्की वालों ने, तुर्की मुल्क में बसने वालों ने इतनी तरक्की की है कि यूरोप जिस मुल्क को सबसे घटिया जानते थे, यूरोप के लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि यूरोप का एक सेहतमंद अंग मुल्क की शक्ल में कोई मुल्क है तो वो तुर्की है। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। उनके पास माल की कमी नहीं, दिरहम और दीनार की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, ऊंची ऊंची इमारतें उनके पास, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे थे वो। लेकिन जरा तो नहीं देखते, हालिया 4-5 दिन की ये खबर है, उस जमीन पर आपने नहीं देखा बड़ी बड़ी इमारतें तो जरूर थी, रब का हुक्म हुआ जमीन ने अंगड़ाई ली, जमीन ने अंगड़ाई ली। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो गई, मलबे में तब्दील हो गए। उससे आप सबक क्यों नहीं हासिल करते, इबरत क्यों नहीं हासिल करते कि माल आ जाने से जो समझते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, होश संभाल लो। इसलिए हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, कायनात में वही होता है जो मंजूर होता। क्या बात है सद्दाम भाई, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इसलिए जो माल वाले हैं, दिरहम और दीनार वाले हैं, होश संभाल लें और ये जाने कि मालिक तो मेरा रब है, मालिक तो मेरा रब है। ये जवान जो जाते हैं सड़कों पर बड़ी स्पीड बाइक चलाते हैं, मौलाना साहब इस तरह से घटना घटती है, इतनी दर्दनाक मौत मरते हैं। अगर इन जलसगाहों से इन्हें ये सबक ना पढ़ाया गया कि इस्लाम ने किसी का दिल दुखाने का हुक्म नहीं दिया है। आप बाइक चलाते हो, किसी को धक्का मारते हो, दिल कहाँ आदमी को खत्म कर देते हो। इस्लाम ने तो दिल दुखाने का हुक्म नहीं दिया है। हमारी शनाख्त माल और दिरहम दीनार नहीं है, हमारी शनाख्त तो बरसों पहले जब कोई राहों से गुजरा करता था, बीच रास्ते में तकलीफ दे पत्थर पे किसी की नजर पड़ती, वो गुजरने वाला यहूदी क्यों ना होता, गुजरने वाला नसरानी क्यों नहीं होता, गुजरने वाला बुद्धिस्ट क्यों ना होता, वो देख के यही कहता, लगता है इस रास्ते से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं गुजरा है, रास्ते से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं गुजरा है। उनसे पूछा जाता, आपको कैसे पता चला कि इस रास्ते से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं गुजरा है? वो जवाब देता, अगर इस रास्ते से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम गुजरा होता तो ये तकलीफ दे पत्थर बीच रास्ते में नहीं, रास्ते के किनारे पड़ा हो। कहने भाई बहुत अच्छे, हमारी बहुत तो ये है
हम परिंदों को भी अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, हम परिंदों को भी अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, हम तो जानवरों को भी अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाते। ना ही हमारा मजहब ये हुक्म देता है। हमारा मजहब तो इतना सुथरा है, हमारा दीन तो इतना पाक दिन है, हमारा दीन तो इतना साफ दिन है। हमारे मजहब में किसी का दिल तोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। लेकिन आज माल आ जाए, दौलत आ जाए, साहब सरबत बन जाए, बाप का दिल टूटता है टूटने दिया जाए, माँ का दिल टूटता है टूटने दिया जाए। उलमाए किराम हमसे खफा होते हैं, कोई परवाह नहीं, समाज के लोग हमसे खफा होते हैं, कोई परवाह नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी किसी का दिल तोड़ने के लिए हुई है? नहीं नहीं, मेरे आका रूए जमीन पर किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं मुस्तफा। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हम ऐसे काम करें कि किसी का दिल न टूटे, हम ऐसी जिंदगी जिए कि हमारी वजूद से किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज हम माल पे इतराते, आज हम दौलत पे इतराते। अगर 5-7 के साथ हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, यहाँ से वहां तक सारे लोग मिलके कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज हमारे पास माल है, दौलत है, इसी पे न सबसे ज्यादा इतराते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अली से ज्यादा किसी के पास माल है? अली से ज्यादा किसी के पास माल है? मौला अली से बढ़ के कोई शहंशाह नहीं। अली खलीफा चहारम है, मौला अली दामादे पैगंबर हैं, हसनैन करीमैन के वालिदे घरामी हैं मौला अली, दामादे पैगंबर हैं मौला अली। देखो तो अली की शान क्या है। सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में एक साइल आता है, आके अर्ज करता है, हुसैन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप पता कीजिएगा। मेरा इमाम फरमाते, मांग क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। साइल ने मांगना शुरू किया, मेरे हुसैन ने देना शुरू किया। जब साइल का दामन भर गया, साइल की झोली भर गई, साइल घर के दरवाजे से बाहर निकला। बाहर जैसे ही आया, कुछ बात याद आई, फौरन अंदर गया, कहा, हुसैन मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहता हूँ, अता कीजिएगा। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहता हूँ, अता कीजिएगा। मेरे इमाम फरमाते, साइल और क्या मांगना चाहते हो मांग लो। इसलिए कि ये कोई आम बारगाह नहीं, ये नबी के शहजादे की बारगाह है। उनकी जात इतनी निराली है कि वो खुद भूखे तो जरूर रहते, मंगते को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा करते। बहुत अच्छे भाई, क्या कहना चाहते हो? साइल मांग ले जो मांगना है। साइल ने कहा, हुसैन आपने मेरी झोली भर दी है, आपने मेरा दामन भर दिया है, आपके कदमों की ठोकर से कायनात पला करती है, आपका सदका पूरी दुनिया के लोग खाया करते हैं। हुसैन मैं अपने लिए और कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं आपसे और भी कुछ तलब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, सिर्फ एक चीज तलब करना चाहता हूँ। मेरे इमाम फरमाते, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। जरा तवज्जो के साथ सुनो, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। इतना सुनना होता है। हुसैन कहता, हुसैन आपने मेरी झोली भर दी है, आपने मेरा दामन भर दिया है। लेकिन जब मैं आपके दरवाजे से अंदर आ रहा था ना, तो आपके दरवाजे पे एक शख्स को मैंने देखा है, जो देखने में फकीर मालूम होता है, देखने में हकीर मालूम होता है, देखने में गरीबुल वतन मालूम होता है। हुसैन जैसे आपने मेरी झोली भर दी है, जैसे आपने मेरा दामन भर दिया है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उस साइल की भी झोली भर दीजिए, उस साइल का भी दामन भर दीजिए, फकीर की भी झोली भर दीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, चल साइल मैं उस फकीर की भी झोली भरता हूँ, वो जो मांगेगा मैं उसे भी अता करूंगा। मेरे इमाम जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, घर के दरवाजे से बाहर निकलना होता है, मेरे इमाम फरमाते हैं, साइल बता मैं किस फकीर की झोली भरूं। जैसे ही साइल ने हुक्म सुना है, उंगलियों से इशारा किया है, मेरे इमाम की नजर पड़ी है, इमाम पाक की आंखें हैरत ज़दा होके देखने लगी। मेरे इमाम पे साख्ता बोल पड़े, अरे ओ साइल घर के दरवाजे पर बैठे हुए
जिसे तुम फकीर समझ रहे हो वो कोई फकीर नहीं, इस घर का मालिक मौला अली बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सद्दाम जामी साहब जामताड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत भाई, बहुत अच्छे। तहरीके बैदारी कॉन्फ्रेंस, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की क़यादत में हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि गफलत की चादर ताने जो चैन की नींद सो रहे हैं हमारे जवान, उन तक खबर ये पहुंचाना है कि तुम मुसलमान हो। अपने अंदर झांक कर देखो और देखो कि मुसलमानों का जीने का तरीका क्या रहा है, मुसलमानों का जिंदगी गुजारने का सलीका क्या रहा है। अमाया वो जिंदगी गुजारने के हवाले से कहीं जाया करे जिसके पास कोई नमूना नहीं या जिन्हें कहीं से तरीका न मिलता हो, लेकिन कुर्बान जाओ, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी दानिश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी भीमराव अंबेडकर की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को आमिना के आंगन में तमाम रूबे जमीन के लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सरचश्मे हयात बनाकर भेज दिया है, नमूने अमल बनाकर भेज दिया है। अब जो मुसलमान जिस जगह रहे, जहाँ पे जिंदगी जिए, मुस्तफा का तरीका अपना ले, असहाब का तरीका अपना ले, सल्फ का तरीका अपना ले, खल्फ का तरीका अपना ले। खुदा की कसम, जब उन बुजुर्गाने दीन का, सल्फो कल्ब का और आकाए कौनैन के तरीके को अपना लेंगे, जिस जगह पे हम जिंदगी गुजारेंगे जगह माने नहीं रखती, यही गलियां होंगी, यही रास्ते होंगे जब हमारा गुजर होगा। आज जो बड़ी हैरत की निगाह से हमें देखा करते हैं, जब हमें देखेंगे देख के रश्क करेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मुसलमानों के नबी कितने अच्छे होंगे, मुसलमानों के पैगंबर कितने अच्छे होंगे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, शादियों के महफिल को आप सजाते हैं, सुन्नत भरा महफिल उसे बनाने की कोशिश कीजिए, खुराफात वहाँ पे मत मचाइए। आज जो जवान तेज बाइक चलाते हैं माल दिखाने के लिए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, माल है तो अपने पास रख, किसी को किसी का दिल मत दुखा, किसी को तकलीफ और अजियत में मुब्तला मत कर, इसलिए कि इस्लाम तुझे इन बातों की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो इसकी इजाजत देता है, तुम ऐसा काम करो कि किसी की तबीयत खुश हो जाए, तुम ऐसा काम करो कि तुमसे कोई खुश हो जाए, तेरी जात से मुतासिर हो जाए, तुम ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हें देख के लोग सही रास्ते का इंतखाब कर सके। इसलिए बुखारी नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान जवानों का चेहरा पढ़ा करते हैं। अपने चेहरे को नूरे मुस्तफा से सजा लो, आयाते कुरानिया और कानून मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अगर आपने ऐसा किया, जब तक जिंदा रहोगे बेकार की जिंदगी मिलेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हमें